जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। और दिव्य सृजन में आज जो हम चर्चा लेकर आए हैं वो चर्चा का जो विषय है दार्शनिक विषय है। और वैसे भी आज आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म दिवस जयंती, आदि गुरु शंकराचार्य जयंती हम मनाते हैं। उनका अवतरण दिवस हम मनाते हैं आज के दिन। तो आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन का महत्व, उन्होंने क्या दिया था, हमें हमें जानना चाहिए। हाँ, कहा जाता है कि भाई सनातन धर्म के गुरु हुए, संत हुए, सनातन धर्म के अद्वैत मत के प्रचारक हुए, वो तो सभी हिंदुओं के गुरु हैं। इस प्रकार से कई बातें कही जाती हैं। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य ने किया क्या था, दिया क्या था, उसका अध्ययन करने वाले लोग बहुत ही कम संख्या में हैं। ठीक है, आज आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती है तो आपने पोस्ट बहुत सारे फैला दिए होंगे, कर दिए होंगे, बधाइयाँ दे दी होगी किसी न किसी को। बट हाउ मच यू नो अबाउट हिम, आप उनके बारे में कितना जानते हैं और उनके विचारधारा के बारे में आप कितना जानते हैं, कितना अवगत हैं और कितना सहमत हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, जो मुख्य विषय है आज का, एकेश्वरवाद और मूर्खता। जी हाँ, अब आप कहोगे, अब कुछ लोग, मुझे एक महात्मा जी समझा रहे थे, मुझे नहीं समझा रहे थे, वो प्रवचन कर रहे थे पंडाल के अंदर, कथा सुना रहे थे और बहुत भारी की संख्या में लोग बैठे हुए थे और बता रहे थे कि आदि गुरु शंकराचार्य ने एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया था। आदि गुरु शंकराचार्य ने एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया था कि ईश्वर तो मात्र एक ही है, दूसरा नहीं होता, इसलिए हमें भी एक ही भगवान को मानना चाहिए, हमें एक ही ईश्वर को मानना चाहिए, एक ही परमात्मा को मानना चाहिए। कुछ इस तरह की बातें थी, बताया जाता है, कहा जाता है। तो लेकिन क्या सचमुच यही दिया था आदि गुरु शंकराचार्य ने, एकेश्वरवाद दिया था क्या? ये अब आदि गुरु शंकराचार्य तो देवी की स्तुति भी लिखते हैं ना, भवानी अष्टकम की रचना करते हैं, शिव स्तुति की रचना करते हैं, भज गोविंदम की रचना करते हैं, मधुराष्टकम लिखते हैं, मधुराष्टकम तो नहीं, भज गोविंदम लिखते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, मधुराष्टकम की भी रचना उन्हीं की बताई जाती है। और बहुत सारे रचनाएं हैं, बहुत सारे, सरस्वती वंदना भी उसमें आता है कुछ, और कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखी थी, शंकराचार्य ने दी थी। फिर प्रश्न उठता है कि वो एकेश्वरवादी कैसे हो गए, एकेश्वरवाद के समर्थक कैसे हो गए, ये प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले हम एकेश्वरवाद और मूर्खता, ये दोनों शब्द, मूर्खता पे भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा, कि भाई मूर्ख कौन है। मूर्ख हृदय ना चेतिए, मूर्ख हृदय को चेतने की कोशिश मत करो, क्योंकि मूर्खता अनंत होती है। ठीक है, तो अब जो है एकेश्वरवाद क्या चीज है, यहां पर अंग्रेजी में भी आपने थंबनेल में दिखा होगा कि लिखा होगा मोनोथेइज्म, मोनोइज्म, पोलीथेइज्म और एथेइज्म, क्या चीजें हैं ये। तो अंग्रेजी भाषा या जो बिब्लिकल फिलॉसफी है, जो फिलॉसफी पश्चिम से जुड़ी, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी फिलॉसफी, वेस्ट में बहुत सारे फिलॉसफर हुए, आपके प्री सॉक्रेटिस हुए, आफ्टर सॉक्रेटिस हुए, फिर आपके बिफोर क्रिश्चियनिटी हुए, आफ्टर क्रिश्चियनिटी हुए, तो बहुत सारे फिलॉसफर्स हुए, उनके अलग अलग व्यूज़ हैं, उनके अलग अलग व्यूज़ हैं। प्लेटो हुए, सोक्रेटिस हुए, हेराक्लाइटस हुए, आपके स्पिनोजा हुए, स्पिनोजा तो खैर बहुत बाद में हुए, मॉडर्न फिलासफी में आते हैं वो। फिर आपके जो एंशियंट फिलासफर्स की मैं बात करता हूँ, पाइथागोरस हुए, बहुत फेमस नेम है पाइथागोरस। तो इस तरह से बहुत सारे। फिर क्रिश्चियनिटी आ गई, जब क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि सुकरात पहले हुए, सुकरात ईसा के पहले हुए, सोक्रेटिस, जो सोक्रेटिस थे वो बिफोर जीसस हुए। तो इसीलिए प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, ये सारे, अरस्तु जिसको हम कहते हैं हिंदी में, अरस्तु कहते हैं, प्लेटो को हम प्लूटो कहते, प्लेटो ही कहते हैं, और सोक्रेटिस को हम सुकरात कहते हैं हिंदी भाषा में, जब हम उसको ट्रांसलेट करके लिखते हैं तो। ठीक, अलेक्जेंडर को हम अलेक्जेंद्र कहते हैं, सिकंदर जो अरस्तु का शिष्य था, अरिस्टोटल का डिसाइपल था,
एक तरह से जो अलेक्जेंडर जिसको कहा जाता है उसके नाम के आगे द ग्रेट भी लगाया जाता है, लेकिन हिस्ट्री पढ़ने के बाद ऐसा कुछ लगा नहीं कि द ग्रेट उसको कहा जा सकता है। तो चलिए हम जो है इस पर आज चर्चा करेंगे, मनन करेंगे कि ये सब सारी चीज़ें जो दर्शन है वह क्या है, मोनोथेइज्म क्या है, एकेश्वरवाद क्या है, अनेकेश्वरवाद क्या है। अब थोड़ा सा मैं टॉपिक पे आता हूँ क्योंकि फिलॉसफी में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे वेस्टर्न फिलासफर्स को हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे फिलासफर्स हैं, मॉडर्न में आ जाएंगे, मिडिवियल में चले जाएंगे तो फिर बहुत सारे फिलासफर हमें वेस्ट में मिलते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी जो एक मैच्योर फिलासफी है आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा एंशिएंट फिलासफर्स में मिलेगा, वेस्टर्न फिलासफी में, लेकिन आप इंडियन फिलासफी में आओगे, भारतीय दर्शन का अध्ययन करोगे तो एक मैच्योर फिलासफी आपको देखने को मिलेगी। एक मैच्योर, अब ये भी प्रश्न उठता है कि व्हाट इज मैच्योर फिलासफी। एक परिपक्व दर्शन या दार्शनिक विचारधारा क्या है? परिपक्व, ठीक है, जो दर्शन के सभी पक्षों को स्पर्श करता हो, सभी पक्षों के बारे में बोलता हो, वह ज्ञान मीमांसा की भी चर्चा करता हो, वह तत्व मीमांसा की भी चर्चा करता हो, वह शब्द व्युत्पत्ति की भी चर्चा करता हो, वह नैतिकता की भी चर्चा करता हो, वह फाइनली वो जीवन को एक राह दिखाता हो। फिलॉसफी का उद्देश्य यही है। फिलोसॉफी जो है वो लाइफ कैसे जीना है, नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, चीज़ें कैसे चल रही हैं, उन्हें बेहतर तरीके से समझिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। तब वो जो है वो अप्लाइड होता है एथिक्स के फॉर्म में या एथेस्टिक के फॉर्म में। तो इस तरह से जो दर्शन के जो विषय हैं उन सभी पक्षों को जो छूता है, जो एक बात बोल के चला गया, कोई फिलोसफर आया उसको एक बात ठीक लगी बोल गया, दूसरी बात ठीक लगी बोल गया, जी नहीं। आप जब भारतीय दर्शन का अध्ययन करेंगे, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, योग, तो वो हर पक्ष को छोड़ते हैं। उनकी तत्व मीमांसा क्या है, उनकी ज्ञान मीमांसा क्या है, उनका शब्द व्युत्पत्ति का विज्ञान क्या है, उनका एथिक्स क्या है, और वो क्या प्रैक्टिसेस दे रहे हैं, क्या प्रैक्टिसेस दे रहे हैं नॉर्मल आदमी को, जनरल पब्लिक को, वो क्या दे रहे हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंट। सिर्फ लॉजिक देने से फिलॉसफी नहीं हो जाता, सिर्फ तर्क दे देने से कोई दर्शन नहीं हो जाता। तो ये विषय तो यहाँ पर बहुत मैच्योर फिलॉसफी थी। और आज भी अगर हम फिलॉसफर्स की बात करें तो फिलॉसफी एंड्स इन द फीट ऑफ आदि गुरु शंकराचार्य। यहाँ पर फिलॉसफी खत्म हो जाती है आदि गुरु शंकराचार्य से। जिसने आदि गुरु शंकराचार्य को नहीं पढ़ा, उनके तर्कों को नहीं पढ़ा, उनके दर्शन को नहीं पढ़ा, उसे आप बुद्धिजीवी मत समझिए, ठीक ना। उसे आप बुद्धिजीवी बिल्कुल नहीं समझना चाहिए उस व्यक्ति को जिसने शंकराचार्य को नहीं पढ़ा। हाँ ठीक है, लॉजिकल कैपेसिटी किसी के पास हो सकती है, लेकिन जीवन के विषय में या दर्शन के विषय में जो सिद्धांत दिए हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने, जो रहस्य उद्घाटन किए हैं, वो मनुष्य जीवन के लिए बहुत लाभदायी है, मनुष्य जीवन के लिए बहुत लाभदायी है। तो अब हम समझेंगे कि क्या चीज़ है आदि गुरु शंकराचार्य का दर्शन, उनका अद्वैत क्या है, उनका अद्वैतवाद क्या है। यद्यपि मैंने थंबनेल में अद्वैत शब्द का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि अद्वैतवाद हम समझेंगे, साथ ही साथ एकेश्वरवाद क्या है, साथ ही साथ अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखे हैं, आपने देखा होगा, मोनोइज्म, मोनोथेइज्म, पोलोथेइज्म एंड अथेइज्म। ये शब्द क्या है? अगर आपको समझना है कि मोनोथेइज्म क्या है या पोलोथेइज्म क्या है, तो सबसे पहले आपको जरूरी है समझना कि थेइज्म क्या है, थियोलॉजी क्या है। थियोलॉजी क्या सब्जेक्ट है? थियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वह एक विचारधारा है जो इस बात पर बिलीव करती है, इस बात पर उसका विश्वास है कि देयर इज समथिंग डिवाइन, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस विजुअल वर्ल्ड, दिस सेंसुअल वर्ल्ड, देयर इज समथिंग सुपरनैचुरल which is controlling this world. There is something supernatural, there is something heavenly, there is something divine which is controlling this world, and who is creator, who is sustainer and destroyer. तो कुछ दिव्य शक्ति है, समथिंग डिवाइन पावर है जो इस संसार को कंट्रोल करती है। वो हेवनली चीज है, वो हेवनली है, वो अर्थली नहीं है। अर्थली कहने का मतलब पृथ्वी से उसका संबंध नहीं है, वो हेवनली है, वो डिवाइन है, वो दिव्य है,
और उसकी मर्जी से दुनिया चलती है। उसकी मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। वह ऊपर वाला है, वह ऊपर वाला है। दिस इज कॉल्ड थियोलॉजी। ये थियोलॉजी है कि आप किसी ऊपर वाले में विश्वास करते हो, आप किसी डिवाइन पावर में विश्वास करते हो। थोड़ा सा यहां पर जब मैं डिवाइन बोलता हूं या दिव्य बोलता हूं तो दिव्यता का एक अर्थ कुछ और हो जाता है और डिवाइन थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, तो कुछ सुपर नेचुरल है और कुछ हेवनली है, जिसको हेवनली फादर कहते हैं, जिसको गॉड कहते हैं। द गॉड इज हेवनली फादर। तो जिसको गॉड कहते हैं, तो जो गॉड है वो जो है आपका, वो हेवनली फादर है और वो वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वह ऊपर वाला है। ठीक है, तो जो है और वो दुनिया चलाता है, उसके कंट्रोल में सारी चीजें हैं। वो क्रिएटर है, वो क्रिएटर है, वो सृष्टि को बनाने वाला है, वो पालन करने वाला है, वो पालन करने वाला है और साथ ही साथ वो संहार भी करता है। उसने शैतान को भी बनाया हुआ है। उसने ईविल भी क्रिएट कर रखा है ताकि लोग ईविल से परेशान होकर उसके पास आएंगे। कुछ ऐसा गेम भी खेलता है वो। फिर वो अपने मैसेंजर्स भी भेजता है कि जाओ दुनिया को बताओ कि मैं हूं, आई एग्जिस्ट, कि गॉड है, हेवनली फादर है कोई। इस तरह की बातें जो बिलीव करते हैं, दे आर थियोलॉजिस्ट, दे आर थेइस्ट। और जो ऐसे डिवाइन पावर में विश्वास नहीं करता, जो ऐसे ऊपरी पराया शक्ति में विश्वास नहीं करता, जो हेवनली फादर जिसको बोलते हैं, जो ऐसी चीजों में विश्वास नहीं करता, वो एथेइस्ट है। दैट इज द फॉलोअर ऑफ एथेइज्म। अब इस विश्वास में, यह जो विश्वास है, ये जो बिलीफ सिस्टम है कि देयर इज समथिंग डिवाइन एंड देयर इज समथिंग सुपर नेचुरल एंड देयर इज समथिंग बियॉन्ड हेवन, देयर इज ए हेवनली फादर, जिसको हम गॉड कहो आप। और जो अब्राहमिक कल्ट है वो पूरी तरह से इस थियोलॉजी में बिलीव करता है। एंड दिस टाइप ऑफ थियोलॉजी, इफ देयर इज ओनली वन गॉड, ओनली वन डिवाइन कंट्रोलर, देन दैट इज गॉड, ही इज गॉड। If there is only one divine controller, that divine controller is heavenly father and is God. ठीक है, वो आसमानों के पर रहता है, सातवें आसमानों पर रहता है और वो गॉड है, वो अल्लाह है। तो ये जो अब्राहमिक थॉट प्रोसेस है उसमें मोनोथेइज्म चलता है। सेकंड, अगर आप सिंगुलर ओनली वन डिवाइन पावर को मानते हैं तो वो मोनोथेइज्म है। और अगर आप मैनी डिवाइन पावर्स को मानते हैं कि बहुत सारे डिवाइन पावर हैं, बहुत सारी दिव्य शक्तियां हैं जो दुनिया चला रही हैं, बहुत सारे डिवाइन पावर्स हैं जो दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं, जो संसार को चला रही हैं, तो उसे कहा जाएगा पॉलीथेइज्म। दैट इज कॉल्ड पॉलीथेइज्म। तो पॉलीथेइज्म की भी बिलीफ सिस्टम को माना गया कि पॉलीथेइज्म भी पहले यूरोप में पॉलीथेइज्म था। हमारे यहां था क्या पॉलीथेइज्म, जिसको आप बहुदेववाद कहते हैं? जी नहीं, जी नहीं। सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बहुदेववाद इज नॉट पॉलीथेइज्म। जिसको आप बहुदेववाद बोलते हैं वो पॉलीथेइज्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो मोनोथेइज्म भी नहीं है, वो बहुदेववाद ही है, उसका कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है। आप ऐसा समझो फिलहाल के लिए। आगे मैं अभी चलूंगा, पता नहीं ये व्याख्यान कितना लंबा जाएगा, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करते हुए आगे बढ़ूं। तो कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, सरलता से सुनते जाइए। मैं सरल भाषा में ही आपको बोलूंगा, सीधी भाषा का प्रयोग करूंगा। ठीक है, तो पॉलीथेइज्म जो बहुत सारे गॉड्स में विश्वास करते, देयर आर मैनी डिवाइन पावर्स, देयर आर मैनी हेवनली फादर और मैनी हेवनली गॉड्स, दोज आर कंट्रोलिंग दिस वर्ल्ड। ठीक है, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड दे आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड, समथिंग लाइक दैट। तो पॉलीथेइज्म क्या है कि बहुत सारे गॉड्स में, बहुत सारे डिवाइन पावर में बिलीव करना, ये पॉलीथेइज्म हो गया। अब आता है एथेइज्म। एथेइज्म मतलब यू डू नॉट बिलीव इन गॉड, यू डू नॉट बिलीव इन एनी हेवनली फादर, एनी डिवाइन पावर, एनी सुपर नेचुरल थिंग।
if you do not believe in any supernatural power that is divine or that is heavenly, not earthly, if you do not believe, you are atheist, आप नास्तिक हैं। नास्तिक हम हिंदी में बोल देते हैं, हालांकि नास्तिक अर्थ थोड़ा सा अलग होता है। नास्तिक अर्थ जो वेदों में विश्वास नहीं करता, वो नास्तिक है, ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वैदिक विचारधारा में ऐसी विचारधाराएं हैं जो ईश्वरीय या डिवाइन पावर की मान्यता की पुष्टि नहीं करती। वैदिक विचारधारा में, वैदिक दर्शन में ऐसे विचारधारा का स्थान दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब एक बात बच गया, मोनोइज्म क्या है। आप देखो जाकर थंबनेल, तो उसमें सबसे पहले मोनोइज्म, फिर आपका मोनोथेइज्म, पॉलीथेइज्म और एथेइज्म ऐसे लिखा हुआ है। व्हाट इज मोनोइज्म? मोनोइज्म is the belief in such a power, is such a singular power which is not divine, yes, beyond senses, but not divine, not gracing and not non-doer. Non-doer मतलब कि वो कुछ करता नहीं है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मोनोइज्म। मोनोइज्म इज अद्वैतवाद। आदि गुरु शंकराचार्य की जो विचारधारा है वो मोनोथेइज्म नहीं है, वो एकेश्वरवाद नहीं है। नंबर 1 बात आप समझ लीजिएगा। कई लोग आदि गुरु शंकराचार्य को एकेश्वरवाद से जोड़ देते हैं, जी नहीं। हाँ, आप जब रामानुजाचार्य के दर्शन पर आएंगे, जब आप विशिष्टाद्वैत के दर्शन पर आएंगे, तो वहां पर आपको मोनोथेइज्म थोड़ा सा आ जाएगा, लेकिन फिर भी बताने का ढंग थोड़ा अलग है। बिल्कुल जो अब्राहमिक मोनोथेइज्म है उसकी तरह नहीं है। रामानुजाचार्य का जो विशिष्टाद्वैत है उसमें बोल रहा हूं मैं, तो उधर से थोड़ा सा मोनोथेइज्म आएगा। क्या भारतीय दर्शन में, भारतीय सनातन धर्म में मोनोथेइज्म है, एकेश्वरवाद है? जी हां है, कुछ संप्रदायों की मान्यता के अनुसार है, ठीक है। अगर आप उस एक विचारधारा को कहेंगे कि यह सनातन धर्म की मूल विचारधारा है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वो सनातन धर्म की मूल विचारधारा नहीं है। और जहां भी एकेश्वरवाद आ जाएगा ना, वहां पर दूसरी चीज आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड मूर्खता। मूर्खता भी अपने आप आ जाएगी वहां पर, ठीक है। अब कैसे मूर्खता आ जाती है, उस पॉइंट पर आएंगे। पहले हम ये समझे कि पॉलीथेइज्म, बहुदेववाद क्या है और पॉलीथेइज्म में क्या डिफरेंस है, वो मैंने बता दिया है वैसे आपको। तो बहुदेववाद, बहुत सारे, पहली बात तो देवता ईश्वर नहीं है, ठीक है। ईश्वर के प्रतिनिधि कहे जाते हैं, हाँ इतना कहा जाता है, प्रतिनिधि। लेकिन देवता ईश्वर नहीं है, या परमात्मा नहीं है, या ब्रह्म नहीं है देवता। देवता क्या कोई डिवाइन चीज है? नहीं। देवता क्या सुपरनैचुरल है? जैसे कि पॉलीथेइज्म में समथिंग सुपरनैचुरल, मैनी गॉड्स, दैट इज कॉल्ड पॉलीथेइज्म। बहुत सारे भगवान, बहुत सारे ईश्वर हैं। भगवान शब्द का प्रयोग मैं यहां नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान का अर्थ ही कुछ और होता है। तो बहुत सारे ईश्वर हैं, बहुत सारे गॉड हैं, कुछ इस तरह की बातें वहां पर मान्यता है। पॉलीथेइज्म में बहुत सारे, मैनी है, और दे आर ऑल सुपर नेचुरल। बट देवतास, जो देव हैं, जो देवता है हमारे यहां, वो सुपर नेचुरल नहीं है, वो प्रकृति के परे नहीं है। दे आर पार्ट ऑफ द प्रकृति। जो देवता है हमारे यहां, वायु देव हैं, अग्नि देव हैं, पंचभूतों को हम देवता बोलते हैं ना। इंद्र देव भी हैं, लॉर्ड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ थंडर बोलेंगे अगर हम यूरोप की भाषा में बोलेंगे तो, ठीक है। तो जो है इंद्र, ये जो देवता है, दे आर पार्ट ऑफ प्रकृति, ये प्रकृति के ही अंग है, ये सुपर नेचुरल चीजें नहीं है सब। अब सूर्य हमारा देवता है, सूर्य को क्या आप सुपर नेचुरल बोलेंगे? जी नहीं। और सच पूछो तो साइंटिफिकली सूर्य की बहुत, पंचदेवों में सूर्य का नाम प्रथम आता है, सूर्यदेव का नाम। सूर्य हमारे देवता हैं। हम छठ पूजा मनाते हैं और सूर्य उपासना करते हैं, सूर्य वर्ष मनाते हैं हम। वैशाख से जो है सूर्य वर्ष का प्रारंभ हो जाता है, और
हम मेष मेष संक्रांति मनाते हैं। हम मकर संक्रांति, हम सूर्य देव की पूजा करते हैं। मकर संक्रांति में सूर्य षष्ठी महाव्रत में हम सूर्य देव की पूजा करते हैं। साइंटिफिकली अगर आप देखो, आज की जो साइंस है, आज की जो मॉडर्न साइंस है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज द गॉड, नो डाउट। अगर आप कहते हैं कि इस दुनिया को चलाने वाली शक्ति है तो वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होता है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ। जितने भी एनर्जी के फॉर्म्स हैं इस अर्थ के ऊपर, वो सूर्य के कारण है। जितने भी एनर्जी के फॉर्म्स हैं अर्थ पर, वो सन के कारण है। जो कुछ भी, एक पत्ता भी हिल रहा है ना, अब बोलोगे कि भाई पत्ता कौन हिलाता है, तो एक पत्ता भी हिल रहा है तो वो सूर्य की ऊर्जा से हिल रहा है। बट जो सूर्य है, जो सन है, पार्ट ऑफ प्रकृति, नॉट बियॉन्ड प्रकृति। ये बियॉन्ड नेचर नहीं है ये, ठीक है। लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव हो जाता है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, और सूर्य हमारा देवता है। प्रथम देव में तो गणेश जी का नाम आता है, लेकिन सूर्य तत्वों में की जब हम बात करते हैं तो सूर्य प्रथम देव आते हैं। ग्रहों की जब हम बात करते हैं, उनकी उपासना कई रूपों में हमारे देश में होती है। सनातन धर्म में सूर्य की उपासना कई रूप में होती है। ज़्यादातर परिवारों में ज़्यादातर लोग जो है प्रतिदिन ही सूर्य पूजा करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जल देते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य से बड़ा भगवान कौन है, बता दीजिए। सूर्य से बड़ा गॉड कौन है? कोई नहीं है। लेकिन चंद्रमा भी गॉड है, गॉड नहीं है, देवता है। अब निकल जाता है कहीं, क्योंकि इतनी कंफ्यूजन्स क्रिएट की जा चुकी हैं इन शब्दों से, इतने कॉन्सेप्ट्स बिगाड़े जा चुके हैं हमारे देश के अंदर। कुछ चंद्रमा जो है वायु देव है, अग्नि देव है, जल वरुण देवता है, जल के देवता। इस प्रकार से जो जितने भी हमारे कामदेव हैं, शिव है, विष्णु है, ब्रह्मा, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ प्रकृति। वो सब प्रकृति के ही अंग है, प्रकृति से अलग नहीं है लोग। ये लोग परा चीजें नहीं है। हाँ ठीक है, सेंसुअल वर्ल्ड में नहीं आती हैं कई चीजें, भावनात्मक रूप से है। जैसे कि विद्या की देवी सरस्वती भावनात्मक रूप से हमारे अंदर है। शक्ति की देवी माँ दुर्गा है, धन की देवी माँ लक्ष्मी है। हम इनकी पूजा करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, इनकी भावनाओं की वृद्धि करते हैं, इनका विस्तार करते हैं। हम इनका विस्तार करते हैं, यह हमारा विस्तार करती हैं। यह पूजा का विधान है जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो देवी देवताओं को आप पॉलीथेइज्म मत बोलिए, नंबर 1 थिंग, ठीक है। पॉलीथेइज्म मत बोलिए इसको। देवी देवता जो बहुदेववाद है, ये कोई बहुदेव वाली बात नहीं है कि हम एक देव को क्यों माने। हाँ, हमारे शास्त्रों में एक देव आत्मा को भी एक देव कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य जहां पर 33 देवी देवताओं की बातें करते हैं, वहां पर अंत में आत्मा को ही एक देव की, बस एक ही देव को मानिए, वो है आत्मा, ऐसा भी कहते हैं वो, ठीक। तो वृक्ष देवता है, गंगा जी देवी है, नर्मदा देवी है, यमुना देवी है, कृष्णा कावेरी देवी है, गोदावरी देवी है। ये सब जो है नदियां भी देवी है। तो जो हमारे जीवन को, इस प्रकृति की वो हर शक्ति, प्रकृति का वो हर अंग जो हमें जीवन प्रदान कर रहा है और हमारे जीवन को जीने में हमारी पालना कर रहा है, हमें जीवन प्रदान कर रहा है, हमारी श्वासें, हमारी इंद्रियां, ये सभी देवता हैं। इस सबको देव कहा जाता है। हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे शिक्षक, ये सभी देव हैं। हम जिस सौर मंडल में हम रहते हैं, वो सौर मंडल के जो ग्रह हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, शुक्र है, बुध है, मंगल है, शनि है, बृहस्पति है, ये सभी देवता में गिने जाते हैं। राहु केतु जो छाया ग्रह है, वो उनको भी हम देव कहते हैं, राहु देव। ये सभी देव हैं जिनका भी हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ इंटरप्शन है, कुछ ना कुछ इंटरफेयर है, और वो हमारे लाइफ को सपोर्ट करते हैं किसी न किसी माध्यम से। वो सभी देवता हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। उनकी पूजा यज्ञ हवन के द्वारा हम उनकी वृद्धि करते हैं। हम उनकी वृद्धि इस कामना से करते हैं कि वो हमारी वृद्धि करेंगे जीवन में, संसार में। यह बहुदेववाद है, यह देवताओं की पूजा के पीछे रहस्य है।
वो करना चाहिए, निश्चय रूप से करना चाहिए। हम किसी ईश्वर को भी मानते हैं भावनात्मक रूप से, तो वह भी देवता का ही विषय कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जो ब्रह्म है, जो मोनोइज्म है, जो आदि गुरु शंकराचार्य की जो विचारधारा है, उनकी जो अद्वैत सिद्धांत है, वो मोनोथेइज्म नहीं है, वो एकेश्वरवाद नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। दैट इज नॉट मोनोथेइज्म, दैट इज मोनोइज्म। मोनोइज्म मतलब कि एक सत्ता है। लेकिन क्या वो हेवनली फादर है, क्या वो डिवाइन है, और क्या वो क्रिएटर, सस्टेनर और वो जो है डिस्ट्रॉयर है? क्या वो सृष्टि करने वाला, पालन करने वाला, मारने वाला वो है क्या वो? तो आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत के अनुसार ऐसी वो किसी शक्ति के वर्णन नहीं करते। वो ब्रह्म के बारे में बताते हैं, एकम ब्रह्मम द्वितीयम नास्ति। ब्रह्म एक होता है, दूसरा नहीं होता, लेकिन ब्रह्म इज नॉट गॉड। ओके, ब्रह्म इज नॉट गॉड, ब्रह्म इज नॉट हेवनली फादर। इसको क्लियर कर लीजिए। ब्रह्म को कभी गॉड ट्रांसलेट मत कीजिए, कि बिकॉज यू कैंट रिसीव एनी ब्लेसिंग फ्रॉम ब्रह्म। आप उससे कोई कृपा नहीं ले सकते, वो किसी को वरदान नहीं देता, वो किसी को श्राप नहीं देता। आप बोलोगे कि वो पत्ता हिलाता है, एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। जी नहीं, वो कोई पत्ता नहीं हिलाता, वो कोई पत्ता नहीं हिलाता। पत्ता हिलाना माया का काम है, पत्ता हिलाना प्रकृति का काम है। वो प्रकृति पत्ता हिलाएगी। पत्ता हिलाने के लिए वो क्यों आएगा, ब्रह्म क्यों आएगा? तो वो कोई पत्ता नहीं हिलाता। क्या वो ऊपर वाला है? जी नहीं, वो ऊपर वाला नहीं, ओमनी प्रेजेंट है। ब्रह्म इज जस्ट हियर एंड नाउ। वो अभी आपके साथ यहां पर है, जस्ट हियर एंड नाउ, विथ यू एंड विद इन यू। वो आपके साथ है और आपके भीतर भी है। वह सर्वव्यापी है, वह सर्वव्यापी है। ब्रह्म क्या है? सर्वव्यापी है। क्या वो करता है? क्या वो क्रिएटर है? क्या वो डिस्ट्रॉयर है? क्या वो सस्टेनर है? क्या वो आपकी पालना करने वाला है? बिल्कुल नहीं, वो कुछ भी नहीं करता ऐसा कोई कर्म। इसलिए श्री कृष्ण भी कहते हैं, कर्म, फल, कर्म और कर्ता, इन तीनों का संयोग करता ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म आपकी आत्मा है। ब्रह्म वो मीडियम है। जैसे समंदर है ना, पानी है, और पानी में बहुत सारी मछलियां हैं, बड़े बड़े वेल है, शार्क है, डॉल्फिन्स हैं, बहुत सारी मछलियां वहां पर अंदर में, बहुत सारे दूसरे जीव हैं, ऑक्टोपस हैं, क्रैब्स हैं, टर्टल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना। वो एक मीडियम में रहते हैं, दैट मीडियम इज वाटर। तो हम सब जिस मीडियम में है, दैट मीडियम इज कॉन्शियसनेस, चेतना। हमारी इंद्रियां उस चेतना के अंतर्गत काम कर रही हैं। हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब उस चेतना से हो रहा है। और यह जो चेतना है, हमारे सामने जो चेतना है, वह शुद्ध ना होकर हमारे सामने इंद्रियों में समाहित दिखाई दे रही है, परंतु उसका एक शुद्ध रूप भी है, उसकी शुद्धावस्था भी है। और शुद्धावस्था तक पहुंचने के लिए ही निधिध्यासन है। श्वेतास्त्रोपनिषद में ध्यान योग का विधान है, उपनिषदों में ध्यान योग है। The philosophy of Adi Guru Shankara is monoism, not monotheism. एकेश्वरवाद नहीं है, वो अद्वैतवाद है। और मोनोइज्म, क्योंकि ब्रह्म आपके ऊपर कोई कृपा, देवता कृपा कर सकते हैं। कृपा का अर्थ क्या है? देवता कृपा करते हैं, बात सही है, बट कृपा इज नॉट ब्लेसिंग। कृपा इज नॉट ब्लेसिंग। कृपा इज द रिजल्ट ऑफ योर शुभ कर्मास, योर गुड डीड्स। आपके जो शुभ कर्म है, उनका फल है कृपा। देवता कृपा करते हैं, आपके शुभ कर्मों का फल आपको देते हैं। गुरु कृपा करते हैं, बात सही है, गुरु की शक्ति है, देवताओं की शक्ति है। लेकिन ब्रह्म भावातीत है, त्रिगुणातीत है। ये संपूर्ण प्रकृति तीन गुणों का रिएक्शन है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन हमेशा चलता रहता है। और यही सब कुछ, यही प्रकृति है। अब आप सोचो कि जिस प्लेनेट पे आप बैठे हुए हो, वो 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से भाग रही है, 30 किलोमीटर एक सेकंड में भाग जाती है।
आपको कहां पता चल रहा है? ठीक है, तो एवरीथिंग इज चेंजिंग। जो प्रकृति है उसमें क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। आदमी कर्म कर रहा है, उसका फल भी मिल रहा है, ये सब चलता जा रहा, होते जा रहा है सारी चीजें। तो फिलॉसफी ऑफ आदि गुरु शंकराचार्य इज मोनोइज्म नॉट मोनोथेइज्म। ओके, और मोनोइज्म जो है यह क्या है? क्या ये बिलीव करने की चीज है? नहीं, ये बिलीव की चीज नहीं है, अपरोक्ष अनुभव की चीज है। आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में क्या कहते हैं? न गच्छति बिना पाणम व्याधि औखद शब्दता बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्दान मुच्यते। बिना परोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्दान मुच्यते, कि बिन अपरोक्ष अनुभूति के, जैसे औषधि का नाम लेने से, पैरासिटामोल पैरासिटामोल, क्रोसिन क्रोसिन कहने से फीवर नहीं जा सकता। औषधि का नाम लेने से व्याधि दूर नहीं होती। ना गच्छति बिना पाणम व्याधिर औखद शब्दता। औषधि का नाम लेने से व्याधि दूर नहीं होती है, वैसे ही ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई ब्रह्म नहीं हो जाता। अहम ब्रह्मास्मि बोलने से कोई ब्रह्म नहीं हो जाता। ब्रह्म को जानोगे कैसे? साधना से, ध्यान योग से, निरोधात्मक क्रिया से। ये जो हमारे शरीर है, अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और फिर लास्ट में क्या है? आनंदमय कोश। तब तुम आनंदमय कोश, आत्मा के दर्शन, आत्म साक्षात्कार की अवस्था में आप जानोगे। तो नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ आदि गुरु शंकराचार्य। आप स्वयं को जानो। सुकरात ने भी कहा था, नो दाई सेल्फ, खुद को जानिए, सेल्फ को जानिए। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही तो ब्रह्म है। तुम ब्रह्म से अलग कहां हो? तुम वही तो शुद्ध चेतना हो। तो ये हमें समझने का विषय है। तो जो आदि गुरु शंकराचार्य का जो ब्रह्म है, वो कोई गॉड नहीं है, वो कोई हेवनली फादर नहीं है, वो कोई मोनोथेइज्म का विषय नहीं है, वो मोनोइज्म है। वो मोनोथेइज्म नहीं है, वो मोनोइज्म है। वो थियोलॉजी का टॉपिक नहीं है। तो फिलॉसफी ऑफ शंकराचार्य इज नॉट थियोलॉजी। ओके, शंकराचार्य किसी हेवनली फादर, किसी गॉड या किसी ऊपरी पराया ताकत के ऊपर या शक्ति के ऊपर विश्वास करने के लिए नहीं कहते। ठीक, देवताओं की सत्ता व्यवहारिक जगत में स्वीकार्य है, पारमार्थिक है ब्रह्म, पारमार्थिक है ब्रह्म, परमार्थ से मिलेगा। और परमार्थ क्या है? ध्यान योग ही परमार्थ है, योग ही परमार्थ है। योग करना पड़ेगा, ध्यान योग करना पड़ेगा। वो परम शांति का मार्ग है, वो आर्ट ऑफ लिविंग है, वो जीवन जीने का मार्ग है कि आप सही ढंग से जीवन जियो, ध्यान करते हुए प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को समझो। और भी सूक्ष्म रहस्य जो हमारे भीतर काम कर रहे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में, जिसको अंतः प्रकृति बोलते हैं। अंतः प्रकृति, अंतःकरण चतुष्टय जिसको कहा गया, उनको आप जानिए। वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, कई सारे कर्म हमसे करवा रहे हैं, कई तरह के संस्कार पैदा कर रहे हैं, उनको आप समझिए। तो जीवन को आप बेहतर ढंग से समझिए, शरीर से लेकर आत्मा तक हर विषय को आप जानिए, समझिए। यह आदि गुरु शंकराचार्य का दर्शन था। और अंत में जो परमात्मा है, जो आत्मा है, उसको आप जान जाइए। जो आप यहां पर सोल और स्पिरिट वर्ड हम यूज करेंगे तो कॉन्सेप्ट बिगड़ेगा, क्योंकि आत्मा इज नॉट सोल, आत्मा इज नॉट स्पिरिट। हाँ, जीव आत्मा अगर हम कहेंगे तो उसको हम सोल कह सकते हैं, जीव आत्मा को। उसमें भी हमें थोड़ा देख लेना चाहिए कि किस तरह से समझाया हुआ है। ठीक, उसको भी एग्जैक्टली सोल तो नहीं कहा जा सकता है। और रही बात आत्मा, आत्मा को तो कभी भी आप सोल नहीं कह सकते। अयम आत्मा ब्रह्म, जीवो ब्रह्म है वनापरा। जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म है वनापरा। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, क्योंकि सेंसुअल वर्ल्ड मिथ्या है। सेंसुअल वर्ल्ड मिथ्या कहने का मतलब रियल नहीं है। सेंसुअल वर्ल्ड, हम जिस सेंसुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं वो रियल नहीं है, क्योंकि वो ड्यू टू सेंसेस है। वो सारे संस्कार भी ड्यू टू सेंसेस ही हैं।
सारे संस्कार भी ड्यू टू सेंसेस ही हैं, ठीक। तो सेंसेस के कारण ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो ब्रह्म है वो भावातीत है, देवता भाव युक्त है। जितनी भी शक्तियां हैं, अगर आप किसी ईश्वर को मानते हो या अगर यदि आप एकेश्वरवाद को भी मानते हो, तो आपको उसमें भी जो है आपको भावनात्मक शक्ति का ही चर्चा है, भाव शक्ति की चर्चा है। लेकिन जो ब्रह्म है वो भावातीत है, वो त्रिगुणातीत है। वो सारे गुणों का निरोध कर कर, सारे चित्तवृत्ति का निरोध कर कर, जो महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश चित्तवृत्ति निरोधा, तो चित्तवृत्तियों का निरोध कर कर जो स्वरूप की उपलब्धि होनी है वो ब्रह्म है। स्वरूप है आपका ब्रह्म, आत्मा है ब्रह्म। वो कोई फिजिकल एंटिटी कोई इस तरह से नहीं है, या फिर कोई हेवनली फादर नहीं है वो कि वो कंट्रोल कर रहा है, पत्ता हिलाने आया है वो। अरे पत्ता तो हवा हिला देगी ना, हवा चलेगा तो, पवन चलेगी तो। जो तुम कहते रहते हो कि भाई उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसका काम ही नहीं है पत्ता हिलाना, वो क्यों हिलाने लगा? ठीक है, तो वो सबके भीतर सब कुछ उससे बना हुआ है। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटीक जल तरंग जैसा। क्या अंतर हो सकता है उसमें और हम में? ये अद्वैत वाक्य है। अयमात्मा ब्रह्म, सर्वखलमिदं ब्रह्म, ठीक, सर्वव्यापी है ब्रह्म। तो इस प्रकार से मांडुक्य उपनिषद हो गया, बृहद आरण्यक उपनिषद हो गया, अथर्ववेद के और उपनिषद हो गए। ऐसे तत्व की चर्चा करते हैं जो सर्वव्यापी है, परम शांत है, त्रिगुणातीत है, भावातीत है, इसलिए परम शांत है। वही मोक्ष का हेतु है, मोक्ष का लक्ष्य वही ब्रह्म है। ब्रह्मलीन होना ही मोक्ष है। वो मोक्ष के लिए है, ना कि कोई ईश्वर की कृपा, या हम किसी ईश्वर के लोक में पहुंच जाएंगे, या हम किसी देवता के लोक में, या हम कोई खंड खंड में पहुंच जाएंगे, या किसी आसमान पे पहुंच जाएंगे। तो 8वें आसमान या 9वें 7वें 11वें 14वें, ना जाने अनेकों आसमानों की चर्चा करने वाले 2-4 लोग मुझे टकराए हैं। वो लंबी सी रोल करके लिस्ट रखते हैं। मैंने कहा कि ये लिस्ट में भी है कि तुम घूम के भी आए हो? बोले घूमेंगे, हम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हम घूम के दिखाएंगे। ठीक है, पहले घूम के आ जाओ, तब मुझे अपना ये कागज खोलना है। इतना लंबा चौड़ा कागज, ये दिमाग भन्ना जा रहा है इतना लंबा चौड़ा कागज देखकर। ठीक है, तो बंद, महानुभावों ने फिर बंद किया अपने लंबा चौड़ा रोल। जितनी उनकी हाइट नहीं, उससे लंबा तो कागज था उनका, और वो लोक बना रखे तो उसमें कई सारे। क्या यही ऐसे ही अध्यात्म चलेगा? क्या धर्म ऐसे ही समझाया जाएगा? और अपनी बातों को थोपना आएगा ना, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद जो आ गया। अब एक बात बताओ, एक मेंढक जो एक कुएं में रहता है, एक बार क्या हुआ ना, एक समुंदर में, वैसे मेंढक तो मैंने समुंदर के किनारे कई बार गया हूं, मेंढक तो मुझे ना दिखे, केकड़े बहुत दिखते हैं, कछुए भी शायद दिख जाए, मछलियां तो खैर दिखती ही हैं। तो एक समुंदर का जो मेंढक है, समझिए कथा है एक, वो घूमते फिरते जो है कहीं से कुएं में जाके गिर गया। अब कुएं में जाकर गिरा, अब वो कुएं के अंदर एक मेंढक रहता था। अब वो जो कुएं के अंदर जो मेंढक रहता था, उसने समंदर के मेंढक से पूछा, तुम कहां से आ गए? तो उसने कहा कि मैं कहां से आ गया, मैं समंदर से आया हूं। अच्छा, समंदर से आया हो, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आओ। तो कहाँ है तुम्हारा समंदर? कितना बड़ा है तुम्हारा समंदर? वो तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है? कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। क्या बताओ, बहुत बड़ा वो कैसे बता सकते हैं कि कितना बड़ा है? मैं भी नहीं पूरा देख पाया, इतना बड़ा है। अब मेंढक हंसने लगा, झूठ बोलते हो, मजाक उड़ाते हो हमारा, क्या समझ रखा है? अब उस मेंढक ने क्या किया, छलांग लगाया, छलांग लगाकर एक छलांग लगाया, कहा कि इतना बड़ा होगा। लगे अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाई, बहुत बड़ा है। 2 छलांग लगाया, 2 छलांग लगाया, कहा कि बहुत बड़ा क्या है, इतना बड़ा है 2 छलांग के लायक नहीं। 2 छलांग, 3 छलांग लगाया, 3 छलांग के बराबर है क्या? 3 छलांग के बराबर नहीं। अब वो एक पूरा जो है डायमीटर में घूम गया, कुआं तो गोल होता है ना, उसके डायमीटर में घूम गया पूरा, एक साइड से दूसरे साइड तक। इतना है क्या? बोला कि नहीं नहीं, ये भी कुछ भी नहीं उसके सामने। अरे कुछ भी नहीं उसके सामने। फिर पूरा चक्कर लगा गया कि बोलो इतना मेरे कुएं के बराबर है? तो हो सकता है कि इतना ही बराबर हो, अपना ही भाई बंधु होगा ये भी।
तो बोला कि नहीं नहीं, ये भी कुछ भी नहीं, ये भी कुछ भी नहीं, झूठ बोलता है तू, पाखंडी कहीं का, दुष्ट कहीं का, इतना बड़ा कैसे हो सकता है? कोई चीज हम जो जानते हैं उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। हमने जो कल्पना कर ली है कि कोई डिवाइन पावर है, कोई हेवनली फादर है, उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। और जो हमारी बात को नहीं मानेगा वो तो विरोधी हो गया ना, फिर वो तो ब्लास्फेमी हो गया उसके लिए। अब उसको क्या पता, उसमें और भी बहुत सारे मेंढक थे, सब मिल गए और बेचारे समुद्र के मेंढक को मारने लगे। शुरू हो गया वही जिसको आप कहते हो कि मारो और खत्म करो, और नहीं तो हमारा धर्म अपनाओ। अब उसको मार पीट कर बोलने लगे कि भाई तू बात मान, बोल कि सबसे बड़ा कुआं हमारा ही है, इससे बड़ा कुछ होता ही नहीं है, बोल नहीं तो तुझे मार देंगे। अब निकाल ली AK-47, घाटियों में बंदूकें चलने लगी। मानो हमारी बात कि हमारा जो ऊपर वाला बैठा है उससे बड़ा कुछ होता ही नहीं है। देखा है नहीं देखा है, एक्सपीरियंस किया है नहीं किया है, जाना है नहीं जाना है, रख दो। तर्क से प्रमाणित होता है नहीं होता है, तो दे हैव नो लॉजिक्स, नो प्रूफ टू प्रूव द हेवनली फादर एग्जिस्ट। कोई हेवनली फादर एग्जिस्ट करता है, इसका कोई प्रमाण आज तक कभी पाया नहीं गया। हाँ, आप मान लो, मान लेने से तो अब बहुत सारी चीजें दिखाई दे देंगी ना, हेलुसिनेशंस तो बहुत सारी चीजों की हो सकती हैं, ठीक है। तो जो बिलीफ सिस्टम है उसको समझना है। तो मोनोइज्म जो है, जो आदि गुरु शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, वो किसी ऐसे शक्ति की बात नहीं करती, किसी ऐसे डिवाइन पावर की बात नहीं करती, ऐसे हेवनली फादर की बात नहीं करती, वो ब्रह्म की बात करती। मांडुक्य कारिका अगर हम पढ़ते हैं योगी गौड़पाद की मांडुक्य कारिका, तो उसका भाष्य देते हुए आदि गुरु शंकराचार्य ने उसमें जो लिखा गया, ब्रह्म अजन्मा है और जन्मा दोनों ही नहीं है, ना वो जन्मा है ना वो अजन्मा है, ऐसा कहा गया। तो फिर बात डिराइव होती है कि ना वो निराकार है ना वो साकार है। निराकार कहना, साकार कहना, सब तो तुम्हारी बुद्धि का उपज है, सब ही तुम्हारी बुद्धि का उपज है भाई, सब कुछ ही सगुण है। तो फिर निर्गुण फिर भी हमारे शास्त्रों में निर्गुण कहा गया। श्रीमद् भगवद गीता में भी कई श्लोक में भगवान कृष्ण निर्गुण की चर्चा करते, निराकार ब्रह्म की चर्चा करते, लेकिन वो निर्गुण निराकार कहां पर है? वह भावातीत है, भावनाओं से परे है, वो वाणी से परे है। आप उसे भावनाओं में लाकर वाणी से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। वह त्रिगुणातीत है, वो तो समाधि से प्राप्त होगा ना। उसके पहले आपके थॉट प्रोसेस में जो भी चीजें आ रही हैं वो सब सगुण है और साकार है। जितने देवी देवता हैं सब सगुण साकार है, सब भाव युक्त हैं, सब मंत्र युक्त है, मंत्र रूप है, भाव रूप है, ये देवी देवता हैं। तो बहुदेववाद को आप पॉलीथेइज्म नहीं कहना चाहिए। बहुदेववाद एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जो कि प्रकृति का विज्ञान है, प्रकृति को समझने के लिए है, प्रकृति के एक एक पक्ष को जो हमें जीवन दे रही है उसका सम्मान करने के लिए है, उसकी वृद्धि करने के लिए है। ये बहुदेववाद या देवताओं की पूजा का उद्देश्य है। ठीक, देवताओं की पूजा कोई मोक्ष का भी साधन नहीं है, हाँ पुण्य का साधन जरूर है, इससे पुण्य बढ़ता है। और मीमांसा शास्त्र जो कि कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन करती है, जो कर्मकांड को समझाती है, वह मीमांसा आपको देवताओं की वृद्धि करने की बात कहती है। क्या वो देवताओं को सत्ता मानती है? क्या देव सत्ता में विश्वास करती है? जी नहीं, कर्म सत्ता में विश्वास करती है। पूर्व मीमांसा शास्त्र कर्म सत्ता में विश्वास करती है, देव सत्ता में विश्वास नहीं करती। इस संसार के अंदर आपको एक कांटा भी चुभ रहा है तो वह भी कर्मों के कारण है। किसी का प्रेम भी आपको मिल रहा है, कुछ अच्छा भोजन भी खाने को मिल गया, तो वह भी कर्मों से ही प्राप्त हो रहा है। सब कुछ कर्मों से चल रहा है। आपका सोना, उठना, जागना, हंसना, रोना, आंखों को बंद करते आंखों को खोलते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना 6ठे अध्याय में, क्षमा करें 3रे अध्याय में, कि अर्जुन ये संपूर्ण कर्म प्रकृति के वशीभूत जीवों के द्वारा किए जाते हैं। तुम नहीं भी चाहोगे तो प्रकृति तुमसे कर्म करवा रही है। यहां तक कि सोते, उठते, जागते, श्वासों को लेते और श्वासों को छोड़ते हुए भी कर्म बंधन बन रहा है, कर्म तो हो ही रहा है। इसलिए पूर्व मीमांसा शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो भी दुख सुख है वो सब कर्मों से है। क्या हमें ईश्वर को मानना चाहिए, किसी ऊपर वाले को? बोलता कि नहीं, ऐसी किसी चीज को मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ी सत्ता है। पूर्व मीमांसा शास्त्र कर्म की ही सत्ता मानती है। वो किसी हेवनली फादर
किसी ऊपर वाले या किसी कोई ईश्वर जो बैठा हुआ है वो हमें कर्मों का फल देगा, जी नहीं। अपूर्व शक्ति, कर्मों में अपूर्व की शक्ति ही कर्मों का फल पैदा करती है। एक्शन क्रिएट्स द रिएक्शंस, दैट्स ऑल। ये पूर्व मीमांसा शास्त्र है, न्यूटन से बहुत पहले लिखा गया था। मैं न्यूटन की लॉज ऑफ मोशन यहां नहीं समझा रहा हूं आपको, एक्शन रिएक्शन की बातें कर कर। पूर्व मीमांसा शास्त्र यह कहता है कि कर्म का फल कौन देता है? कर्म का फल कर्मों में निहित अपूर्व शक्ति ही देती है, जो हमें नजर तो बाहर से नहीं आती, लेकिन वही कर्मों का फल क्रिएट करती है। एक्शन क्रिएट्स द रिएक्शन, ठीक है। यह सिद्धांत वो समझाते हैं, यह सिद्धांत पर वो बातें करते हैं। तो इसलिए शंकराचार्य का सिद्धांत भी इसकी मान्यता देता है कि जी हां, व्यवहारिक जगत में पूर्व मीमांसा का सिद्धांत सही है, व्यवहारिक जगत में। लेकिन इस व्यवहारिकता से परे, व्यवहारिकता मतलब व्यवहारिक जगत मतलब सेंसुअल वर्ल्ड, साइकोलॉजिकल वर्ल्ड जो है, साइकोलॉजी एंड सेंसेस, इन दोनों को मिलाकर जो वर्ल्ड हम देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं, दैट इज व्यवहारिक जगत। सूक्ष्म में जब हम चले जाते हैं तो प्रतिभासना होती है हमें, प्रतिभासित जगत, और फिर पारमार्थिक जगत जो कि ब्रह्म मतलब बियॉन्ड, हमें एक रास्ता, क्योंकि ये साइकिल है, एक ट्रैप है, ये साइक्लिक ट्रैप, स्पाइरल ट्रैप है ये। आप उसमें घुस चुके हो, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा आपको। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाई पार मुरारे, की बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, ये चले जा रहा है, चले जा रहा है। हम एक साइकिल में फंसे हुए, कर्म करते हैं, फल भोगते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर फल भोगते हैं, कर्म करते हैं, फल भोगते हैं, स्वर्ग में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे, फिर से जन्म ले लेंगे, फिर मनुष्य योनि में, कभी किसी योनि में। दिस इज गोइंग ऑन, स्टॉपलेस, रेस्टलेस, दिस इज गोइंग ऑन। तो हाउ टू स्टॉप दिस, हाउ टू क्रॉस दिस ट्रैप, जो साइकिल है, इसको क्रॉस कैसे करना है? वो जो क्रॉस है वो ब्रह्म विद्या है, वह अद्वैत सिद्धांत है। क्रॉस करने का तरीका बताते हैं आदि गुरु शंकराचार्य। क्रॉस करने का तरीका बताते हैं, ना कि किसी हेवनली फादर की ग्रेसिंग या उसकी ब्लेसिंग को प्राप्त करने का तरीका। अरे ब्लेसिंग तो देवता दे देंगे, गुरु दे देंगे, माता पिता दे देंगे, दे हैव द पावर टू गिव ब्लेसिंग्स। यू डू नॉट नीड एनी ब्लेसिंग्स ऑफ एनी गॉड और हेवनली फादर। तो मोनोइज्म, जो आदि गुरु शंकराचार्य का जो मोनोइज्म है, जो अद्वैत सिद्धांत है, वो एकत्ववाद है, ना कि एकेश्वरवाद है। हाँ ठीक है, वैष्णव संप्रदाय में या जो शैव मत को मानने वाले लोग हैं, या वैष्णव वो, या फिर शाक्त को भी मानने वाले जो लोग हैं, वो कहेंगे कि भाई विष्णु ही परम ईश्वर है और वही एकेश्वर है, वही है। तो वहां पर आपको एकेश्वरवाद का थोड़ा सा छलक मिलेगा, लेकिन फिर भी वो एकेश्वरवाद अब्राहमिक कल्ट की तरह नहीं है, अब्राहमिक थॉट की तरह नहीं है, ठीक है। वो वहां पर मिलेगा, लेकिन वहां देखो, और जहां पर भी वो चीज आएगी वहां मूढ़ता जरूर आएगी, वहां मूर्खता गिफ्ट में मिलेगी आपको। अगर आप एकेश्वरवादी बनेंगे तो मूर्खता जो है आपको गिफ्ट में मिलेगी, ठीक है। एक जिद्दीपना, एक अड़ियलपना, मेरी ही बात मानो बाकी सब छोड़ दो, और नहीं मानोगे तो मिल के मारेंगे तुमको हम। मानो जल्दी, तुम क्यों नहीं मानोगे? एकेश्वरवाद को जैसे ही एक्सेप्टेंस मिलेगा यह चीज आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए एकेश्वरवाद और मूर्खता, ये आज का विषय, चर्चा का विषय हमने ये लिया। वो कुएं के मेंढक वाली हालत हो जाएगी, हमारा ही कुआं है, बाकी तो दुनिया में कोई कुआं ही नहीं है, ना कोई झील है, ना कोई समंदर, ना कोई नदी, बस हमारा कुआं ही कुआं है, और कुछ भी नहीं है पूरे संसार में। बेचारे क्या करें, कुएं में रहते, उसके बाहर देखने की क्षमता ही नहीं है। देखो, उसके बाहर निकलो, कुछ और भी पढ़ लो, कभी दूसरे दर्शन के किताब भी पढ़ लो, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो बताया गया, दूसरा पढ़ोगे तो पाप लग जाएगा, तुम तो कुछ और कहलाओगे, पता नहीं क्या कहलाओगे, ब्लास्फेमी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ईश्वर विरोध हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह की धारणा आ जाएगी। तो ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। आदि गुरु शंकराचार्य की इस जयंती के दिन हमने थोड़ा सा फिलॉसफिक, थोड़ा सा दार्शनिक विषय पर चर्चा ले लिया, और जरूरी है समझना। तो आदि गुरु शंकराचार्य का जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मवाद है, जो ब्रह्म की व्याख्या करते हैं, ब्रह्म किसी पर कृपा करने नहीं आता, ब्रह्म को हाँ प्रेरणा देता है,
जब हम तुरीय अवस्था में पहुंचते हैं तो वो हमें प्रेरित करता रहता है, हमें अपनी ओर बुलाता रहता है, हमें अपनी ओर खींचता जरूर है, उसमें आकर्षण है, क्योंकि वो हमारा मूल है, वो हमारा शुद्ध चेतना है, वो हमारी शुद्ध अवस्था है, हमारा प्योर फॉर्म है वो। तो हम क्यों नहीं उसके प्रति आकर्षित होंगे? वी ऑल आर ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तभी तो कहा, श्री कृष्ण कहते अहम आत्मा गुडाकेशर भूताशिषता, मैं सभी भूतों में आत्मा में ही हूं। आत्मा को जान लो, कृष्ण को जान गए, आत्मा को जान लो, शिव को जान गए, विष्णु को जान गए, सब जान गए अगर आत्मा को जान लिया तो। ये जानने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है, ये अद्वैतवाद है। तो अयम आत्मा ब्रह्म, इस प्रकार की विचारधारा, आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, इस तरह की विचारधारा को आदि गुरु शंकराचार्य प्रस्तुत करते हैं। और वो किसी ब्लाइंड फेथ पर नहीं कहते हैं कि आप कोई विश्वास करो किसी ऐसी ताकत पर ऊपर बैठा है, कृपा बरसाएगा वो। हम प्रार्थना करेंगे, हम बैठ जाते हैं, उससे बतियाते हैं। कुछ गुरुजी लोग सिखाते हैं अपने चेलों को कि बेटा शांति से बैठ जा और ईश्वर से बातें कर, देखना वो तेरी बातें सुनेगा, तेरे काम कर देगा सारे। भक्ति का अपना एक विज्ञान होता है, हाँ वो है, उसकी एक शक्ति है भक्ति की, नो डाउट, लेकिन वो किसी अंधविश्वासी चीज पर, किसी हेवनली चीजों पर, किसी आसमानी ताकत पर, किसी सुपर नेचुरल चीज पर बिलीव करना और उस पर कि वो हम पे ग्रेसिंग कर देगा और वो दुनिया चला रहा है, वो किसी को रोटी दे रहा है तो लोग खा रहे हैं, तो आदमी कर्म ही ना करे। फिर तो पूरी मीमांसा झूठी हो गई। पूरी पूर्व मीमांसा कर्म सिद्धांत गलत आप कह रहे हो, मतलब जो कि प्रमाणित हो रही है लाइफ के अंदर, प्रूव हो रही है। ठीक है, तो कर्म सिद्धांत, ज्योतिष बहुत बड़ा आधार है मीमांसा का, क्योंकि ज्योतिष में कर्म सिद्धांत आता है। कर्म कीजिए आप, अपने ग्रहों को अच्छा करना है, भाग्य को अच्छा करना है तो कर्म कीजिए भाई। शनिदेव अगर आपको प्रताड़ित कर रहे हैं तो कर्म कीजिए, दान पुण्य कीजिए। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा, इस तरह की बातें हम समझेंगे तो कर्म सिद्धांत को महत्व दिया गया व्यवहारिक सत्ता में, और पारमार्थिक सत्ता में ब्रह्म है। आदि गुरु शंकराचार्य मोक्ष का मार्ग देते हैं, निर्वाण का मार्ग, कैवल्य का मार्ग देते हैं और कहते हैं कि मोक्ष तक पहुंचो, ब्रह्म तक पहुंचो, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, तुम ही ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि। तुम अपनी शुद्ध अवस्था में पहुंचो, मूल अवस्था में पहुंचो। ये हमारी शुद्ध अवस्था नहीं है, अगर होती तो हमें सोने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि जब हम सोते हैं, स्वप्न में जाते हैं, निद्रा में जाते हैं, थोड़ा सा शुद्ध जरूर होते हैं, हाँ पूरी तरह से नहीं होते, क्योंकि डीप स्लीप में, सुषुप्ति अवस्था में कर्म नहीं होते, संस्कार होते हैं, कर्म नहीं होते। संस्कार होने के कारण बीज रूप में वो काम करते, दोबारा स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था बननी शुरू हो जाती है। हम जागृत अवस्था, ये जो हमारी अवेकनिंग वर्ल्ड है, इसमें हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हम सो जाते हैं, नींद आ जाती है। मृत्यु के बाद भी स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाएं बनती रहती हैं। मांडुक्य कारिका इस विषय पर चर्चा करता है। ये तीन अवस्थाएं हैं जीव की। मृत्यु के बाद कौन सी अवस्था? जी हाँ, मृत्यु के बाद ये शरीर नहीं रह गया तो अवेकनिंग अर्थात जागृत अवस्था में रहने का साधन नहीं है, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था बनी रहेगी। ठीक है, तो आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत किसी ऐसी ऊपरी ताकत पर विश्वास करने की शिक्षा नहीं दे रहा है जो आप पर ग्रेसिंग कर देगी, ब्लेसिंग कर देगी, या आप उससे मांगोगे तो मिल जाएगा, नेवर। इसीलिए इसको मोनोइज्म कहा जाता है। ठीक है, हाँ, जीवन रहस्य को समझा रहा है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, कर्म क्या है, कर्मफल क्या है, आनंद क्या है, हमारी कितनी अवस्थाएं, इन सारे इस विज्ञान को तो वो जरूर समझा रहा है। तो लाइफ साइंस को समझा रहा है, एक तरह से समझिए, जीवन को बेहतर तरीके से जीने का एक मार्ग दे रहा है, और ध्यान योग की क्रिया हमको दे रहा है आदि गुरु शंकराचार्य का सिद्धांत। और ध्यान जो उपनिषदों की विचारधारा है, ध्यान योग उपनिषदों से आता है, तो वो हमें दिया जा रहा है, वो हमें बताया जा रहा है कि बेटर लाइफ जितना हम समझेंगे। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, इफ यू करेक्ट योर फॉल्स परसेप्शंस, माइजरी विल ऑल्सो एंड। अगर हम अपने फॉल्स परसेप्शन को सही कर लें, हमारे जो परसेप्शंस हैं वो मिथ्या हैं, फॉल्स हैं, अगर हम सही कर लें उसे, तो फिर क्या होगा? हम रियल परसेप्शन पे पहुंच जाएंगे, रियलिटी पे पहुंच जाएंगे, हम ब्रह्म तक पहुंचेंगे,
अपने ध्यान योग से, अपनी साधना से, और वो जो है रियल परसेप्शन होगा, वो रियलिटी का एक्सपीरियंस होगा, और वो रियल चीज़ होगी, वो हमारा वास्तविक स्वरूप होगा। उसी को महर्षि पतंजलि स्वरूप कहते हैं। वो पुरुष होगा, वो चेतना परम चेतना होगी। शिवम परम चैतन्यम इसलिए कहा जाता है, शिव ही परम चेतना है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य निर्वाण अष्टकम में लिखते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। मैं शिव हूं। श्वेतास्त्रोपनिषद और उपनिषदों में शिव को आत्मा कहा गया है, शिव को परम चेतना ब्रह्म कहा गया है, रुद्र को कहा गया है। रुद्र और शिव शब्दों का प्रयोग उपनिषद में आपको मिलेगा। तो जो है उपनिषद कहते हैं ऐसा, तो वही विचारधारा, शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न श्रोत्रे न जीवे न च घ्राण नेत्रे, शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। ठीक है, तो ये आदि गुरु शंकराचार्य का उद्घोष है, उनका अद्वैत सिद्धांत है। अद्वैत सिद्धांत कोई अंधविश्वास नहीं देता। अद्वैत सिद्धांत किसी ऐसी सत्ता पर विश्वास करने के लिए नहीं कहता जो आपके ऊपर ब्लेसिंग डाल देगी, कोई कृपा कर देगी, आपको, आप उससे कुछ मांगोगे तो दे देगी। जो मिलना है वो अपने कर्मों से मिलना है। मांगना है तो देवताओं से मांगिए, उनकी पूजा कर कर उनकी वृद्धि कीजिए, वो आपकी वृद्धि करेंगे। आप धन का सम्मान कीजिए, लक्ष्मी की भावना की वृद्धि कीजिए, वो आपके लिए कृपा करेंगी। ठीक है, तो ये देवताओं, बहुदेववाद का जो विषय है, पूजा का जो विषय है, वहां पर आता है। लेकिन ब्रह्म से कुछ मांगा नहीं जाता, और ना ब्रह्म किसी को कुछ देता है। अगर देता हुआ दिखाई भी दे तो समझ लेना कि जो दे रहा है वो ब्रह्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि बर्फ से अग्नि प्रकट नहीं होती, आकाश में फूल नहीं खिलते, और कछुए के पीठ पे कभी बाल नहीं निकलते, समझ लीजिएगा। तो इसी तरह से ब्रह्म, हाँ, ब्रह्म की अभिव्यक्तियां हैं, ये संपूर्ण जगत ही उसकी अभिव्यक्ति है, और कुछ अभिव्यक्तियां अंतः प्रकृति में है, अंतर जगत में है, नाद ध्यान के रूप में होती हैं। अभिव्यक्तियां ब्रह्म अभिव्यक्ति है। वो भी मन भी अपने आप में एक ब्रह्म अभिव्यक्ति है, मन की शक्तियां भी, बुद्धि भी, सारे देवी देवता भी। ठीक है, परंतु वो सब अभिव्यक्तियां हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं। विवर्तवाद, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, अद्वैत सिद्धांत में विवर्तवाद आता है। तो ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है, इन सब बातों को समझना है। तो ब्रह्म आपके ऊपर कोई, ना वो किसी को दंड देता है, ना वो किसी को इनाम दे, कृपा करता है, ना वो किसी से पुण्य कराता है, ना वो किसी से पाप करवाता है। वो पाप और पुण्य भी किसी से नहीं करवाता। ये सब प्रकृति के 3 गुणों से होता है, पाप और पुण्य। तमोगुण के वशीभूत होकर हम पाप लिप्त हो जाते हैं, सतोगुण के वशीभूत होकर हम पुण्य में चले जाते हैं, और पाप पुण्य से मिश्रित कर्म भी करते हैं रजोगुण के वशीभूत कई बार। तो चलता रहता है हमारे जीवन में, कभी सतोगुण हावी, कभी तमोगुण हावी, कभी रजोगुण हावी, और कर्म चलता रहता है, कर्मों का फल भी मिलता रहता है, पाप भी होते रहते हैं, पुण्य भी होते रहते हैं। ऑल आर मेड बाय प्रकृति, इन इंग्लिश वी यूज टू कॉल नेचर। ठीक, तो प्रकृति, एवरीथिंग इज डन बाय प्रकृति। नेचर को जब हम पढ़ते हैं तो नेचर का मीनिंग, जो एटाइमोलॉजिकल मीनिंग है, जो शब्द व्युत्पत्ति से निकला है, वो कुछ और है। और जो आपका जो प्रकृति का जो एटाइमोलॉजिकल मीनिंग है, वो क्रिया प्रतिक्रिया से निकला है, कृति और प्रकृति। ठीक है, इसी से पूरी सृष्टि चल रही है, प्रकृति के कारण ही हम कर्म कर रहे हैं, यही हमसे कर्म करवा रही है। यही श्री कृष्ण भगवान भी, श्री कृष्ण भगवान है, तो वो हमें ये बात समझाते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। तो ये सारे विषय हैं। तो मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे कि मोनोथेइज्म क्या है, एकेश्वरवाद क्या है। और एकेश्वरवाद को मैंने मूर्खता अपने आप वहाँ पर आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि आप ज़बरदस्ती लोगों से मनवाओगे। इसीलिए भारत में भी ऐसा एक इतिहास पाया जाता है कि बहुत लंबे समय तक शैव और वैष्णव ब्राह्मण संप्रदाय के लोग आपस में लड़ते रहे कि हमारे विष्णु को मानो, नहीं तो हमारे शिव को मानो। ज़बरदस्ती मानो भाई, क्यों नहीं मानोगे? तो मुझे लगता है कि सनातन धर्म का अल्प ज्ञान होने के कारण ऐसा परिस्थितियां पैदा हो गई उन ब्राह्मण विदों में। ठीक है, लेकिन अगर हम शैव दर्शन को पढ़ते हैं, अद्वैत, शैव अद्वैत दर्शन, जिसे आजकल कश्मीर शैव फिलॉसफी भी कहते हैं, कश्मीरी शैव दर्शन भी कहते हैं। वैसे तो ये कश्मीरी शैव दर्शन कहा जाता है क्योंकि जो इसके विद्वान हैं वो, उन्होंने कश्मीर, कश्यप ऋषि ने तपस्या की थी वहां पर, तो वहां पर बैठकर उन्होंने इन शास्त्रों की रचना की। उसकी जो पांडुलिपियां थी वो वहां पाई जाती थी।
तो इसलिए सारे विद्वान जो थे, बहुत सारे दक्षिण भारतीय विद्वान और पूर्व भारतीय विद्वान जो थे, जो मगध मिथिला के क्षेत्र से संबंध रखते थे या द्रविड़ क्षेत्र से संबंध रखते थे, वो कश्मीर गए। आदिगुरु शंकराचार्य भी वहां गए, ठीक है। तो वहां पर वो लोग गए और वहां पर जाकर उन्होंने वहां के स्क्रिप्चर, शैव दर्शन, मुख्य रूप से जो शैव अद्वैत है उसकी चर्चा कश्मीर शैव दर्शन के अंदर आता है। तो अभिनव गुप्त हो गए, वसी गुप्त हो गए, क्षेमराज हो गए, कई विद्वानों के नाम इसमें आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से वसुगुप्त और अभिनव गुप्त जो प्रतिभिज्ञा दर्शन है, प्रतिभिज्ञा हृदयम की रचना उन्होंने की थी। और वसुगुप्त ने स्पंदकारिका तो बाद में लिखी गई थी, शिव सूत्र की रचना की थी, शिव सूत्रम नामक ग्रंथ को लिखा था। बहुत गूढ़ ग्रंथ है ये और अद्वैत सिद्धांत पर आधारित है, मतलब मोनोइज्म, ऑलमोस्ट मोनोइज्म पर ही आधारित है वो। तो इस पर बेस्ट है, तो उन पर हम कभी, हाँ बस ये है कि ब्रह्म की जगह शिव शब्द का प्रयोग आपको मिलेगा और कुछ विशेषताएं हैं। प्रकृति के तंत्र को भी समझाने का प्रयास किया गया है, विज्ञान भैरव तंत्र, रुद्रयामल हो गया, और भी कई ग्रंथ हैं साइड में जो सारे इसी परंपरा में आते हैं, शैव दर्शन की परंपरा में आते हैं। शैव अद्वैत, शिव अद्वैत दर्शन, शिव त्रिक दर्शन भी इसको बोलते हैं। तो इसके उसमें आते हैं। तो एक सीरीज हम शुरू करने वाले हैं जल्द ही 9 तारीख से, 9 तारीख सोमवार से हम सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि ये शैव अद्वैत दर्शन की व्याख्या आगे बढ़ेगी। आपने उसका लाभ उठाना है, जरूर जुड़े रहिए। अगर आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कश्मीर फिलॉसफी के ऊपर, तो कश्मीरी शैव दर्शन के ऊपर, कश्मीर फिलॉसफी नहीं बोल सकते इसको, कश्मीरी शैव दर्शन। अब कश्मीरी कहना क्या क्षेत्र से जोड़ना सही है? वैसे तो सही नहीं है, लेकिन हम कश्मीर के इतिहास को भी साथ में जाने, ये जरूरी है। तो आज के समय में अगर हम इसे कश्मीरी शैव दर्शन कहते हैं तो गलत नहीं होगा, जायज होगा और सही होगा और कहना ही चाहिए, ताकि इससे हमें कश्मीर का साक्षात्कार हो कि कश्मीर का इतिहास क्या है, वहाँ पर सनातन धर्म की कितनी बड़ा स्तंभ है वहाँ पर, तो वो हमें समझ में आएगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं विराम दूंगा और आप विषयों को समझें, चर्चा में लें, खुद भी चर्चा करें, दूसरों से भी आप चर्चा करें जो लोग इन सब विषयों में जानने में विश्वास रखते हैं, तो उनको भी आप बताएं, समझाएं और जुड़े बने और पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ पर विराम दूंगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स चलता है, ऑनलाइन ध्यान योग का चलता है, ध्यान समाधि को समझना चाहते हैं, प्रणव को समझना चाहते हैं, नाद ध्यान क्या है, कैसे उसका आनंद हम उठा सकते हैं, कैसे शून्य तक पहुंच सकते हैं, आप ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए, करिए, संपर्क कीजिए दिए हुए नंबर पर 9661802459। नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको नंबर, चैनल के कवर पेज में भी नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप उस पर व्हाट्सअप मैसेज कर या टेलीग्राम मैसेज कर आप संपर्क कीजिए और पता कीजिए कि आपको इस विषय में क्या जानकारी चाहिए, कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, प्राकृतिक चिकित्सा या फिर जो है ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। तो मात्र थ्योरी नहीं चलती इस चैनल पर, दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल पर मात्र थ्योरी नहीं चलती, प्रैक्टिकल भी होता है, और प्रैक्टिकल होता है ध्यान योग के रूप में, प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में। तो जरूर प्रैक्टिकल का लाभ उठाइए। वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे और बेहतर तरीके से शास्त्र समझ में आएंगे और बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ विदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में।